लखनऊ की एक अदालत में गोलीबारी के दौरान मारे गए गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा का बीते दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। गैंगस्टर जीवा के अंतिम संस्कार में उसकी पत्नी पायल शामिल नहीं हुई। यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। उधर जीवा की पत्नी के वकील ने जीवा की 13वीं तक पायल की गिरफ्तारी से राहत मांगी थी। इस पर एससी ने कोई आदेश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा कि गैंगस्टर संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार ने बताया, परिवार को सूचना दे दी गई थी कि उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, फिर भी वो वहां मौजूद नहीं रही। गैंगस्टर के बेटे ने जीवा का अंतिम संस्कार किया। जीवा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को कई बड़ी जानकारी मिलने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे विजय यादव को जीवा को मारने के लिए 20 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया कि जीवा की हत्या के लिए विजय से किसने संपर्क किया। यूपी पुलिस के मुताबिक हत्यारे विजय ने जीवा को मारने से आधे घंटे पहले ही अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था। जानकारी के मुताबिक विजय पहले भी व्हाट्सएप कॉलिंग से अपने साथियों से बातचीत करता था। कुख्यात संजीव जीवा अपराध की दुनिया की मदद से सियासत में भी पैठ बनाना चाहता था। उसकी पत्नी पायल ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में रालोद के टिकट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन मतदाताओं ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। पायल को इस चुनाव में सिर्फ 5,640 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर 97,838 वोट लेकर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के गौरव स्वरूप बंसल रहे। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि संजीव जीवा की पत्नी पायल 2017 के चुनाव से पहले रालोद में महिला प्रकोष्ठ में महासचिव पद पर थी। चुनाव हारने के बाद भी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में एक्टिव रही है। हालांकि बाद में इकाई भंग होने की वजह से पायल के पास कोई पद था ही नहीं। मुजफ्फरनगर की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 2022 में संजीव जीवा उसकी पत्नी पायल के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर मारपीट और धोखाधड़ी के आरोप में लिखी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने पायल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। संजीव जीवा लखनऊ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसे बुधवार को एक मामले में कोर्ट लाया गया था, जहां वकील की ड्रेस में बैठे 2 हमलावरों में से एक विजय ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। संजीव जीवा बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में आरोपी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के पीछे किसकी साजिश है? जीवा की मौत से किसको फायदा था? जीवा को गोलियों से छलनी करने वाला विजय लाल यादव किसके इशारे पर काम कर रहा था, या उसकी कोई निजी दुश्मनी थी? वो मुख्तार अंसारी का गुर्गा था। पश्चिमी यूपी में उसका सिक्का चलता था। ऐसे में क्या मुख्तार अंसारी गैंग के विरोधी ने उसकी हत्या कराई? ऐसा कौन है जो माफिया मुख्तार अंसारी का वजूद खत्म करने के लिए अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी के बाद मुख्तार गैंग में संजीव जीवा दूसरा बड़ा नाम था। लखनऊ कोर्टरूम में शूटर विजय यादव ने संजीव जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया, उसका भी किस्सा खत्म हो गया। मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद से अदावत जग जाहिर है। मुन्ना बजरंगी की हत्या में भी पूर्व सांसद का नाम आया था। अब संजीव जीवा की हत्या में भी पूर्व सांसद का नाम सुर्खियों में है। सूत्र कह रहे हैं पूर्व सांसद ने ही संजीव जीवा को मारने की सुपारी दी थी। जीवा की हत्या की कुछ कड़ियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। खैर, ये सब अटकलें हैं। विजय यादव के खिलाफ जौनपुर और आजमगढ़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। कुछ दिन तक वो आजमगढ़ जेल में भी रहा। 3 साल तक विजय यादव मुंबई में था। संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हत्या में चेक रिपब्लिक की रिवॉल्वर मैग्नम अल्फा का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नम अल्फा .357 बोर की रिवॉल्वर है। सबसे बड़ा सवाल यह कि हत्यारोपी विजय के पास ये रिवॉल्वर कैसे और कहां से आई? मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर की बिक्री पंजाब और हरियाणा में ज्यादा होती है। जिस तरह अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, आशंका है उसी नेटवर्क से विजय यादव को मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर मिली थी। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर का एक कारतूस 1,500 से 2,000 रुपए में आता है। जांच एजेंसियों को शक है पंजाब के किसी तस्कर या गैंगस्टर ने विजय तक ये रिवॉल्वर पहुंचाई। हालांकि संजीव जीवा की हत्या विजय ने क्यों की, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई। जांच एजेंसियों का मानना है अतीक अहमद और अशरफ की तरह ही जीवा की हत्या के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। उसी मास्टरमाइंड ने विजय को मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर दी थी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता है कि विजय से रिवॉल्वर के बारे में जानकारी ली जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।